everyone, welcome and welcome back to Sarkari Station. In today's video, we will talk about how to make short notes. बिकॉज आपने मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में यही देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो, आपके लिए शॉर्ट नोट्स कैसे हेल्पफुल रहेंगे, तो आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही डिमांड कर रहे थे कि शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किन पॉइंट्स को फॉलो करके हम एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स खुद के हैंड राइटिंग में बना सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगी कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आपका शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसा होगा कि आपने एक चैप्टर को एक पन्ने में खत्म कर लिया, इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स बनता है। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने अच्छे तरीके से आता है ना, तो फिर आपका एक सब्जेक्ट 7 से 8 पन्ने में इजीली कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी कॉपी खत्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 7 से 8 पन्नों में अपना पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और रिवीजन करते वक्त भी आपको सिर्फ 7 से 8 पन्ने ही पढ़ने पड़ेंगे और आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इसी वजह से हम बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्जाम टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कम टाइम में हम उसे इजीली रिवाइज कर पाते हैं और हमारा इजीली जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, हम उसे इजीली कवर अप कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है अंडरस्टैंड द कंटेंट। आपको अपना कंटेंट समझना होगा। अगर आप बुक से रीड कर रहे हो देन आपको बुक थ्रूली पढ़ना होगा। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का, आपको थ्रूली उस बुक को पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नोट्स बनाने लग गए रंग बिरंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको जब भी आप नोट्स बनाने जाओगे, नोट्स बनाने से पहले आपको अपने बुक को, अपने चैप्टर को, जिस भी चैप्टर का आप नोट्स बनाने वाले हो, उस चैप्टर को आपको डीप डाउन जाके पढ़ना होगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से थ्रूली करना, लाइक थ्रूली पढ़ना होगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, लाइक आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, वीडियोस देख के वहाँ से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको वीडियो भी बहुत ही प्रॉपर्ली और बहुत ही ध्यान से देखना होगा ताकि आपको पता चले कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था, दैट यू हैव टू चेक योर कंटेंट, या यू कहें यू हैव टू गो थ्रू विथ योर कंटेंट, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, लाइक अगर आपने वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाना है, तो आप वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। यानी की पॉइंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको नोट्स बनाते वक्त उस पर लिखने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्लाइड लगा के लिख दोगे, या ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी किताब छाप दोगे। तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको लगता है कि जो चीज़ इसमें से इंपॉर्टेंट है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट में ऐड ऑन करना है। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो फार्मूलाज। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप हाईलाइट करके रखोगे। कुछ डिफिनेशंस हो जाते हैं, कुछ आपका कंसेप्चुअल एग्जाम्पल हो जाता है। एग्जाम्पल्स भी बहुत ही यूनिक से रखना, मतलब ऐसा नहीं है किताबी वैसा का किताबी आप एग्जाम्पल रख रहे हो, अपना खुद का क्रिएट जो एग्जाम्पल करते हो उन एग्जाम्पल्स को रखना, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स को। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, लाइक एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, ये आपको अपने की पॉइंट्स में ऐड करने होते हैं नोट्स बनाती हुई। अब पॉइंट नंबर 3, यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग। आपको अपने नोट्स बनाते वक्त ना बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं या फिर नंबरिंग यूज करनी है। वो इसलिए, अगर आप बुलेट पॉइंट्स या फिर नंबरिंग यूज कर रहे हो, उससे आपका नोट्स क्रिस्टल क्लियर होगा एंड आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे एंड चीज़ें आपको खुद में समझ में आएंगी कि यहाँ पे आपने एक टॉपिक कवर कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, फिर यहाँ से तीसरा टॉपिक स्टार्ट है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते वक्त आप बुलेट पॉइंट्स का यूज करोगे, यानी कि डॉट वगैरह आप यूज करोगे, स्टार वगैरह यूज करोगे, या फिर आप नंबरिंग यूज कर लेना 1 2 3 ऐसे करके। तो अगर आप मैथ्स के लिए मैथ्स के 2 नोट्स में अभी ज़्यादातर फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल की बात करें, जैसे कि आपका बायो हो गया, फिजिक्स हो गए, या फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें आप नंबरिंग की जगह बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ताकि आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपने एक टॉपिक खत्म कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक आपने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करा है। और कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, कंटेंट वगैरह देखना है, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को आप करना। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज सिंप्लीफाई एंड कंडेंस। अब क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 4 में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना, वो आपके अपने लैंग्वेज में हो। ऐसा नहीं है कि अपनी किताबी भाषा लिख दी, लाइक अगर आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो वो आपके अपने लैंग्वेज में हो ताकि आपको समझ में आए। तो आपको शॉर्ट वे में रखना है और अपने लैंग्वेज में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किताबी भाषा लिख रहे हो या फिर टीचर कोई लंबा सा डिफिनेशन देते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, वो आप पूरा एकदम डिटो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, सपोज आपको किसी को समझाना है, तो कैसे समझाओगे? अगर आप मान लो कि 5 साल के बच्चे को आपको समझाना है, तो आप उस चीज़ को कैसे समझाओगे? कुछ एग्जाम्पल्स दोगे, कुछ रियल एग्जाम्पल्स दोगे, इसको एकदम मतलब ईजी वे में ब्रेक डाउन करोगे, फिर उस बच्चे को समझाओगे ताकि वो बच्चा अच्छे से समझ सके। तो बिल्कुल वैसे ही आपको नोट्स बनाते वक्त अपने लैंग्वेज में, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखना है, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज यूज विजुअल एड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स में लैंग्वेज लिख के रख रखा है, लाइक कंसेप्ट थ्योरी वगैरह लिख रखा है।
आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स या फिर आप टेबल वगैरह यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो, चैट वगैरह यूज़ कर सकते हो स्टिकी नोट्स के थ्रू। उसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर कोई चीज़ है तो उसको आप माइंड मैप्स के थ्रू समझो। कहानी की तरह एक छोटा-सा माइंड मैप बना लो कि ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये। जैसे कि आपने बचपन में जब भी अपने ईवीएस वगैरह एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़े होंगे, तो उसमें आपने एक टॉपिक आता है, क्या टॉपिक है? हाँ, फूड चेन एंड फूड वेब। तो अगर हम पढ़े तो उसका आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे, और अगर मैं उसे माइंड मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, तो आपने देखा होगा पहले ग्रास होता है, फिर आपका ग्रास ऊपर रहता है, फिर आपका मेंढक, फिर स्नेक, ऐसे करके वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना रहता है। तो अगर उन तरीके से अगर समझने की कोशिश करो तो माइंड मैप्स के थ्रू आपको समझ में आ जाता है ना कि ये फूड चेन है, ये फूड वेव है। बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, माइंड मैप्स यूज़ करने हैं, ताकि आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े और आपका शॉर्ट नोट्स जो है वो अच्छा भी लगे और बहुत ही कम स्पेस में आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओ। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज़ मेक इट ऑर्गनाइज्ड। आपको उसको ऑर्गनाइज्ड मैनर में बनाना है शॉर्ट नोट्स को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने शॉर्ट नोट्स ले लिए तो एक बड़ा-सा पेपर लेके इसमें एकदम ऐसे-ऐसे लेफ्ट से राइट लिखते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। पहले जब भी आप ए4 साइज़ अगर पेपर यूज़ कर रहे हो तो उसको मिड से पार्टीशन कर दो, 3 भाग में या फिर 4 भाग में उसको पार्टीशन करो। 2 में मत करना, 3 से 4 में करना, और उसको क्या करना, अपवर्ड डायरेक्शन से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से राइट लिखते जा रहे हो। इससे क्या होता है ना, चीज़ें मतलब लेंदी लगती हैं, देखने में अच्छा भी नहीं लगता और समझते वक़्त आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ऐसा है कि आप एक पेपर को उसको 4 पार्ट में पार्टीशन करके ऐसे-ऐसे लिख रहे हो, अप द अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड की तरफ लिख रहे हो, तो वो शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका होता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको कंटेंट देखना है, फिर उसको शॉर्ट वे में करके ब्रेक डाउन करके सिंबल्स यूज़ करके, तो ऐसे ही आपको बनाना है ऑर्गनाइज़्ड मैनर में ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि आपका शॉर्ट नोट्स देखने में भी अच्छा लगे, समझने वाले को समझ में भी आए, और पढ़ने के लिए आपको बहुत मतलब बहुत कम टाइम लगे, लाइक अपने करके पढ़ लिया और आपको समझ में आ जाए। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज़ यूज़ ट्रिक्स एंड मेमोनिक्स। आपको क्या करना है, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते वक़्त ये ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी है, मेमोनिक्स वगैरह यूज़ करनी है। उससे क्या होता है, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो पाती हैं, ईज़िली याद हो पाती हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपके शॉर्ट ट्रिक्स और मेमोनिक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपके जो भी कंसेप्ट है आप उसे ईज़िली समझ पाओगे और ईज़िली याद कर पाओगे। पॉइंट नंबर 8, यूज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, जिससे आपको समझ में आ पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक का एग्जाम्पल लेके उठा के छाप दिया है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी एग्जाम्पल्स हैं बुक को, वो ठीक है, आपने समझा, लेकिन आप जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें थोड़ा-सा रियल लाइफ से जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो लिख के देखना। जो रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उससे क्या होता है कि रियल लाइफ में वो तो ऑलरेडी वो चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वो पहले से चीज़ें पता होती हैं, तो अगर उनको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू यूज़ करोगे ना, तो वो चीज़ें आपको ईज़ी वे में समझा पाएँगी और आपका जो भी कंसेप्ट आप उसे ईज़िली समझ लोगे उन रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जो भी आप एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हो और ईज़ी एग्जाम्पल्स हो। ऐसा नहीं है कि आपने बुक का कोई भी हार्ड लैंग्वेज का एग्जाम्पल उठा के छाप दिया है जस्ट बिकॉज़ कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, थोड़ा-सा अच्छा और थोड़ा-सा हाई स्टैंडर्ड का दिखना चाहिए, ये सब मत सोचना। जितना हो सके उतना अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी भाषा में लिखना। नाउ पॉइंट नंबर 9 इज़ रिव्यू एंड अपडेट। आपने शॉर्ट नोट्स पूरा बना लिया, आपका पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार है आपके लिए। अब आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। आपने जो भी चीज़ें उसमें लिखी है, एक बार उसे पढ़ना एंड उसमें देखना कि कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो। शॉर्ट नोट्स बनाते वक़्त कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करे हों, तो उसमें ऐड करते रहना। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है, लाइक हम 1 से 2 वीडियोज़ देखते हैं सेम सब्जेक्ट की या फिर सेम चैप्टर की ना, तो कोई-कोई टीचर आपको कुछ-कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो उस चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसको ज़रूर ऐड करना। उसके लिए अलग से नोट्स नहीं बनाने जाओगे, तो वो शॉर्ट नोट्स में स्टिकी नोट्स का कहीं से भी ले लेना। स्टिकी नोट्स आपने चिपका दिया या फिर अपने छोटे से ऐसे सर्कल बना के, ऐसे बबल्स वगैरह बना के उसमें अपना जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो उसमें लिख देना। तो इतना स्पेस अपना शॉर्ट नोट बनाते वक़्त छोड़ना कि अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो आप उन चीज़ों को ऐड कर सको। उसके लिए आपको अलग से पेपर पेन की यूज़ ना पड़े, जो भी चीज़ें हैं आप उसी में एडजस्ट कर दो। थोड़ा बहुत स्पेस अपना दे के चलना कि अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी पड़े इन फ्यूचर वीडियोज़ देखते वक़्त या रिवीज़न करते वक़्त, तो आप उसमें ऐड कर सको। तो ये जो भी मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना अपने शॉर्ट नोट्स बनाते वक़्त, और इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनती है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे-कैसे हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स के नाम पे ए4 साइज़ पेपर ले लेंगे एंड उसमें एकदम पूरा किताब का लैंग्वेज छापते चले जाते हैं एंड पता चला कि सिर्फ़ एक चैप्टर के लिए आपने 8 से 9 पन्ने ले लिए हैं सिर्फ़ नोट्स बनाते वक़्त, जबकि आपका चैप्टर कम से कम 4 से 5 पन्ने का होगा और नोट्स आपके 8 से 9 पन्ने का हो जाता है।
तो इस तरीके से आपको अपना नोट्स नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर हम आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट की बात करें, तो आपके पास सिर्फ 90 डेज़ है और 90 डेज़ के अंदर आपके पास सारी चीज़ें करनी है, लाइक आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपका सिलेबस भी कवर करना है, टेस्ट देने हैं, सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाने चले जाओगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपका कम टाइम में आप रिवीजन भी कर पाओगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो ये था नोट्स बनाने का सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और अमेजिंग वीडियोस आप देख सको जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपके जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हमारा टारगेट सीरीज चल रहा है, जिसको नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सको। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।